हेलो गाइस, मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं जी क्रिएटर। आज के इस टॉपिक में हम टेक्सचर सेट सेटिंग्स के बारे में देखेंगे और कैसे बेक मैश मैप्स यूज़ होता है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर मटेरियल्स के बारे में जाना, फिर लेयर्स के बारे में जाना, फिल लेयर के बारे में जाना और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। ब्रश इरेज़र के बारे में हमने जाना है। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर टेक्सचर सेट सेटिंग्स में। तो पहला ऑप्शन आप यहाँ पर देखते हो साइज़, तो ये है साइज़। तो जो आप व्यू पोर्ट पर देख रहे हो वो उसकी साइज़ है। तो जनरली यहाँ पर है 2048। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो 1024 या 512, जस्ट डिस्प्ले देखने के लिए कि आपका टेक्सचर कैसे आ रहा है इतने रेजोल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पर होगा लॉक। तो आपके हिसाब से आप इसको 2048 by 1024 रख सकते हो। डिपेंड करता है अगर आप किसी गेमिंग इंजन में इस तरीके से मैप यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर है चैनल्स। तो यहाँ पर है बेस कलर, मेटेलिक, रफनेस, नॉर्मल और हाइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक मटेरियल में ये चैनल्स होते ही है। तो जैसे आप इसके साइड पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है sRGB8। ठीक है, तो ये क्या है? RGB कलर है और ये 8 बिट पर है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटेलिक जो है L8। तो L8 का मतलब होता है ल्यूमिनेंस 8 बिट, ऐसे ऐसे कहा जाता है। तो ल्यूमिनेंस एक्चुअली ये ग्रे कलर में आता है, ब्लैक एंड वाइट या ग्रे में आता है। और रफनेस तो आपको पता ही है, ये भी L8 पर आता है 8 बिट में। नॉर्मल जो है 16 बिट पर आता है, RGB 16F। तो ये एक कोड दिया हुआ है, कलर कोड है एक्चुअली इसे कहते हैं। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कलर इसको 16 बिट पर चाहिए तो हम 16 बिट पर आप आ सकते हो, यहाँ पर चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ इसको आप डिफ़ॉल्ट ही रखें। और क्योंकि ये ऑलरेडी बेक्ड है तो ये मैप्स आप देखोगे तो हेड का है, तो आपको यहाँ पर नॉर्मल का ये मिलेगा, मैप मिलेगा, वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल मिलेगा, आईडी मिलेगा, एम्बिएंट ऑक्लूजन, कर्वेचर, पोजीशन और थिकनेस। तो ये मैप्स क्या करते हैं? तो ये मैप्स आपको हेल्प करते हैं टेक्सचर बनाने में, जो कि ये मॉडल ऑलरेडी बेक है। तो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अगर मैं बॉडी पर आता हूँ और सेम टेक्सचर सेटिंग्स पर आता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे बॉडी, नॉर्मल, बेस, वर्ल्ड स्पेस आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो सेम विथ बेस भी, तो जो कि इसका बेस है यहाँ पर भी आपको बेस के नॉर्मल मैप, ये सारे मैप जो है बेक हुए आपको आएंगे। तो हम जानेंगे गाइस कि यहाँ पर ये बेक मैश मैप्स जनरेट कैसे होता है, हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे बेक मैश मैप्स पे। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर एक विंडो दिखाई देगा। तो यही चैनल्स हैं, आप देख सकते हो, नॉर्मल, वर्ल्ड स्पेस, आईडी, एम्बिएंट ऑक्लूजन, कर्वेचर, पोजीशन, थिकनेस वगैरह। तो ये सारे मैप्स आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, फिर वो जाके यहाँ पर अप्लाई होता है। तो अभी हम देखेंगे कुछ पैरामीटर्स पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर है आउटपुट साइज़। तो आपका मॉडल, समझ लीजिए आपको प्रेजेंट करना है मॉडल, लेकिन आपको पता है कि आपको रेजोल्यूशन कितना चाहिए, आपको कितना दिखाना है अपने व्यूअर्स को या आपके जिसे भी आपको दिखाना है, आपके अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो कितने रेजोल्यूशन में आपको काम करना है, आपको अगर पता है तो आप उसके हिसाब से आउटपुट साइज़ रख सकते हो। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर टेक्सचर सेट सेटिंग्स ये अलग है और यहाँ पर आउटपुट साइज़ अलग है। ये होता है आपका व्यू पोर्ट दिखाने के लिए कि इतने रेजोल्यूशन में आपका मॉडल दिखेगा, और ये होता है आपका आउटपुट साइज़। आप ये रेजोल्यूशन में काम कर रहे हो, लेकिन आप जब एक्सपोर्ट करोगे मैप्स, जो कि ये मैप्स नहीं होते, आपको मैं बताऊंगा आगे कि कैसे वो मैप्स एक्सपोर्ट होते हैं, तो वो मैप्स यहाँ पर आउटपुट होते हैं। ठीक है, तो आपको कितना आपको रेजोल्यूशन चाहिए वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। फॉर जनरली मैं यहाँ पर 2K रखता हूँ। तो अभी हम जानेंगे नॉर्मल मैप। तो जिसके आप देख सकते हो यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो ये दिखाने के लिए कि आपको कौन से मैप्स यहाँ पर जनरेट करने हैं। आप यहाँ से ऑल भी कर सकते हो, जो कि ऑल सिलेक्ट होता है। नन करोगे तो सब कुछ डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऑल करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है, और मैं करता हूँ यहाँ से आउटपुट साइज़ 2048, जो कि 2048 by 2048। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी चेंज हो जाता है। तो ये लॉक की वजह से ये एक साथ हो रहा है। डायलेशन विथ के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। ये एक्चुअली स्ट्रेच कर देता है टेक्सचर को, वो हम आगे देखेंगे इसमें।
तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर है हाइट पॉली पैरामीटर्स, फिर है यहाँ पर यूज़ लो पॉली मैश एज हाई पॉली मैश। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी लो पॉली है, तो हम उसको एज ए यूज़ कर सकते हैं एज अ हाई पॉली मैश। नहीं तो आपके पास अगर हाई पॉली मैश होगा तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो इस बॉक्स पे, और आप उस हाई पॉली को सिलेक्ट कर सकते हो। क्या आपको याद है मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था, मैंने हाई पॉली जो है बॉक्स जैसा वो मैंने लिया हुआ था। तो सेम वही यहाँ पर आपको हाई पॉली मैश डालना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास लो है तो हमें उसे सिलेक्ट नहीं करना है। तो अगर आप इंपोर्ट करते हो कोई भी मैश, तो अगर ये टिक मार्क है तो इसको ऑफ़ करो, ठीक है। और अगर आपके पास हाई पॉली है, जैसे मैंने आपको माया में बताया था, ये यहाँ पर आप सिलेक्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर है केज। अगर आपने कुछ केज बनाया है माया में या 3ds मैक्स में, ब्लेंडर में, कोई भी सॉफ्टवेयर में अगर आपने केज बनाया तो वो भी आप यहाँ पर केज यूज़ कर सकते हो और उसकी फ़ाइल यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। सो मुझे पता है कि आपको इतना नहीं समझ में आया होगा कि यूज़ केज और केज फाइल के बारे में जो मैंने अभी बताया। तो अभी इतना ज़रूरत नहीं है इसको समझने की, हम उसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मैक्स फ्रंटल डिस्टेंस। ये भी एक केज की तरह काम करता है। ये इंटरनल सब्सटेंस पेंटर का केज है। तो कितना डिस्टेंस है हमारे लो पॉली और हाई पॉली के बीच में, ताकि उससे नॉर्मल मैप बेक हो सके, ठीक है। तो सेम उसके यहाँ पर ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो जो कि मैं इसको डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर है नॉर्मल बेकर पैरामीटर्स। तो ये नॉर्मल बेकर का है ये चीज़। तो आप जैसे ही वर्ल्ड स्पेस पर आओगे तो उसके पैरामीटर्स दिखाई देंगे, लेकिन वर्ल्ड स्पेस के पैरामीटर्स नहीं होते हैं, आईडी के होते हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। एम्बिएंट ऑक्लूजन के होते हैं, कर्वेचर का होता है, पोजीशन का होता है और थिकनेस का होता है। तो हम भी इसको आगे जानेंगे कि हम जब भी हम बेक करेंगे तो वो हम इस सेटिंग्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ, और यहाँ पर भी इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और अगर आप मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर है मटेरियल, इसका यहाँ पर ड्रॉप डाउन है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आता है बेस कलर, मेटेलिक, रफनेस, नॉर्मल और हाइट, जो कि हमारा सिंगल चैनल, आप देख सकते हो यहाँ पर सिंगल चैनल लिखा हुआ है। और यहाँ पर है मटेरियल, जो कि आप मटेरियल मोड पर अभी आप देख रहे हो, वो है इस मोड पर। तो इसका शॉर्टकट की है M मटेरियल में। और अगर आप इस सिंगल चैनल पर देखोगे तो जैसे आप मैं बेस कलर सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे कि बेस कलर है जो दिखा रहा है व्यू पोर्ट पे। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो मेटेलिक, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो रफनेस, यहाँ पर सिलेक्ट करते हो नॉर्मल, और यहाँ पर सिलेक्ट करते हो तो हाइट। तो अभी के लिए आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि कोई भी मटेरियल है नहीं। तो हम एक मटेरियल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक ब्रास प्योर ले लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखोगे हालांकि ये बेस पर आया है, हम हेड पर ले लेते हैं, हम इसको आइसोलेट करते हैं Alt Q से, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस लेयर को और ब्रास प्योर करके डाल देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि M से मटीरियल आता है। तो यहाँ से है मटीरियल। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और बेस कलर करता हूँ तो ये इसका बेस कलर है। फिर यहाँ से इसकी मेटेलिक है, आप देख सकते हो ये वाइट है। मैंने आपको बताया था मेटल वाइट होता है या ब्लैक होता है, ग्रे नहीं होता है। तो कोई भी मेटल सेंटर में नहीं होता है। रफनेस जो है डिपेंड करता है कितना शाइनी है, उसके हिसाब से आप उसको ब्लैक एंड वाइट में रख सकते हो या बीच में ग्रे में रख सकते हो रफनेस दिखाने के लिए। और है नॉर्मल अभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि इस मटेरियल में नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं कोई दूसरा मटेरियल ले लेता हूँ, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फाइबर सूट ले लेता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर नॉर्मल मैप आपको दिखाई देगा क्योंकि इस मटेरियल में आपको नॉर्मल का जो चैनल है वो आपको दिखाई देगा। तो इस चैनल को ड्राइव करने के लिए अगर आप आपके कीबोर्ड पर आप C प्रेस करते हो तो ये चैनल जो है C से चैनल होता है। आप इसका शॉर्टकट की ध्यान रख लीजिए कि C से चैनल जो है आप देख सकते हो कि इसका बेस कलर, इसका मेटेलिक, इसका रफनेस। तो ये जो चारों पांचों चैनल है ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है मैश मैप्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर, तो जैसे मैं यहाँ पर नॉर्मल क्लिक करता हूँ तो ये आप देखोगे कि ये जो टेक्सचर जो आप बेक मैश है तो ये दिखाता है, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से नॉर्मल है, यहाँ पर है वर्ल्ड स्पेस। तो कैसे दिखता है वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल मैप, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। नॉर्मल कैसे दिखता है यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि ये फैब्रिक है तो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं दिखेगा। एक्चुअली इसके एजेस पर होते हैं नॉर्मल, ठीक है। और फिर है यहाँ पर आईडी, तो आईडी आपको इस तरीके से दिखाई देगा। और नेक्स्ट है एम्बिएंट ऑक्लूजन। तो ये एम्बिएंट ऑक्लूजन होता है यहाँ पे कर्वेचर,
ठीक है। और फिर यहाँ पर होता है पोजीशन मैप, तो पोजीशन मैप इस तरीके से दिखता है। और थिकनेस, ये उसकी थिकनेस है। और है अदर तो है नहीं फ़िलहाल के लिए। तो ये समझाने के लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक एल्यूमिनियम ले लिया, तो मैं यहाँ पर एम प्रेस करता हूँ ताकि मेरा मटेरियल मोड ऑन हो। और मैं यहाँ पर एक ब्रास ले लेता हूँ, ठीक है। ब्रास नहीं, मैं कुछ ऐसा मटेरियल लेता हूँ जिसमें थोड़ा रस्ट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है, उसके ऊपर एक थोड़ा ग्रंजी मटेरियल है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आता हूँ, इसका जो कलर है थोड़ा सा मैं इसको डार्क करता हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हो इस हर एक मटेरियल की अपनी अपनी सेटिंग्स होती है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि टेक्सचर सेट सेटिंग्स में आपको बेक मैश मैप्स मिलते हैं, तो ये सारे मैप्स यूज़ होते हैं टेक्सचर बनाने के लिए। तो हम उसमें से एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आईडी मैप लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ इस रस्ट फाइन पे, और आप देखोगे जो लेयर्स है उसके बाजू में यहाँ पर मास्क जैसा है ऑप्शन, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि है ऐड वाइट मास्क, ऐड ब्लैक मास्क, ऐड बिट मैप मास्क, ऐड मास्क विथ कलर सिलेक्शन, ऐड मास्क विथ हाइट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमें जो ऑप्शन चाहिए वो है कलर सिलेक्शन, क्योंकि हमें आईडी मैप से करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि कलर सिलेक्शन आया हुआ है, ठीक है। तो हमें इस पर सिलेक्ट तो है ही, तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पर आना है। आप देख सकते हो यहाँ पर आईडी मास्क है, कुछ नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक आप यहाँ पर पिक नहीं करोगे। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे पिक, और जो कि हमने रस्ट वाला मेटल यूज़ किया हुआ है, तो हमें किस यहाँ पर चाहिए, कौन से कलर पर चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीन कलर पे चाहिए, तो मैं अगर ग्रीन कलर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो मटेरियल है रस्ट फाइन, वो सिर्फ इसी कलर चैनल पर आया हुआ है। तो आप दोबारा यहाँ पर आ सकते हो, आप यहाँ पर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर आना है, फिर आपको यहाँ पर आना है, आप फिर से इसको सिलेक्ट कर सकते हो पिक कलर, और फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये इस दोनों आईडी पर आया हुआ है, कलर आईडी पे, और आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा कि कौन से कलर पर वो अप्लाई हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ कलर सिलेक्शन पे। अब हम देखेंगे कि कर्वेचर, तो जैसे मैं टेक्सचर सेटिंग है तो कर्वेचर कैसे यूज़ होगा। तो क्योंकि ये ऑलरेडी बेक मैप मैश है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये ऑलरेडी ब्लैक है, तो यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ। आप यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो ऐड मास्क बाय सिलेक्शन, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा ऐड बिट मैप मास्क, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं वो कर्वेचर यूज़ करता हूँ जो हेड का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्सचर है कर्वेचर का, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे, तो जहाँ पे जो एज है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ बेक मैश मैप्स में कर्वेचर। तो जैसे आप वाइट कलर देख रहे हो, उस वाइट पर आपको ये रस्ट दिखाई देगा, ठीक है। और जो नहीं है, जो कि ग्रे में जा रहा है, वो आपको एल्यूमिनियम, तो थोड़ा ये मिक्स करता है काम करने में। सो मैं यहाँ पर फिर से मटेरियल पर आ जाता हूँ, या मैं एम प्रेस करता हूँ मेरे कीबोर्ड पे, तो आप देख सकते हो इसकी जो एजेस पर है जो रस्ट आया हुआ है, और आप रफनेस में भी देख सकते हो यहाँ पे कि कैसे चेंजेस आए हैं। क्योंकि हमने ये बिट मैप मास्क यहाँ से एक्सप्लोर किया हुआ है, तो हम आगे देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर है ब्लैक, ठीक है। तो ये आप यहाँ से आके ऐड वाइट मास्क कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो वाइट है वो मतलब दिख रहा है, और जो ब्लैक मास्क अगर आप करोगे तो जो नीचे का लेयर है वो दिखेगा, ये मैप को आप हाइड कर रहे हो। ये इस प्रकार काम करता है। ऐड बिट मैप मास्क के बारे में भी आपको पता चल गया, ठीक है। और ऐड मास्क विथ कलर सिलेक्शन के बारे में भी पता चल गया आपको। तो अभी हम देखेंगे, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक मास्क को यूज़ किया हुआ है, और आप देखोगे यहाँ पर मेरा ब्रश सिलेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और पेंट करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर मैं इसको पेंट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो आप यहाँ से ब्रश सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के ब्रशेस होते हैं, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, और फिर यहाँ पे जो है पेंट कर सकता हूँ। सो आई होप गाइज आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया होगा कि यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, तो आपको बेक मैश मैप्स कैसे यूज़ करते हैं वो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया होगा। लेकिन जब तक आप यूज़ नहीं करोगे ग्राउंड लेवल पे, यानी आप इस पेंटर पे,
तो आपको आइडिया नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इसको कंटिन्यू करें, आप इसको समझें कि कैसे होता है। चाहे तो आप सब्सटेंस के साइट पर जाके आप देख सकते हो। सो गाइज़, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं आपको इस सब्सटेंस पेंटर को मैं स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ कि कैसे हम मॉडल कर सकते हैं, फिर उसके बाद बेक करेंगे और उसके बाद हम इसको कैसे टेक्सचर कर सकते हैं सब्सटेंस पेंटर में। सब्सटेंस पेंटर थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन ये जानिए कि आप अगर ये चीज़ करते रहोगे तो आपको इसके बारे में आपको समझ में आएगी। और ये चीज़ ज़्यादातर गेमिंग्स में यूज़ होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो गाइज़, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।